त्रिदेवों की परीक्षा हुई। धरती पर एक गोष्ठी बैठी, एक सभा बैठी और भृगु जी को एक जिम्मेदारी दी गई। कैसी जिम्मेदारी? आप पता कीजिए कि सबसे श्रेष्ठ ईश्वर कौन है, सबसे बड़े कौन है। सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन? जिसकी सबसे बड़ी करुणा, वो सबसे बड़ा। ब्रह्मा जी के पास भृगु जी गए तो ब्रह्मा जी से पूरा संतोष हो नहीं पाया। भृगु जी को पूरे संतुष्ट नहीं हुए। छोड़ो भैया, इन्होंने तो धरती ही गुण दोष में बना दी है। शिव जी के पास गए तो उन्होंने क्या दृश्य देखा? शिव अपनी गोद में माँ गौरा को लेकर समाधि में मस्त है, राम नाम ले रहे हैं। बोले इनको तो होश ही नहीं है, ये क्या है? ये तो हमेशा अपनी गौरा को गोद में ही लिए बैठे रहते हैं। और इनका तो अपनी पत्नी से इतना प्रेम है कि सब लोग तो अर्ध अंग नाम देते हैं अपनी पत्नी को कि ये मेरी अर्धांगिनी है। और ये तो अपना पूरा का पूरा आधा अंग ही मां गौरा को दे दिए हैं, अर्धनारीश्वर के रूप में। संतोष नहीं हुआ। फिर भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण शेष की सैया पर पौड़े हैं अधखुले नेत्रों से। आधे नेत्र खुले, आधे बंद। अब आनंद से चतुर्भुज रूप में पौड़े हुए हैं। और लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? जय जय। भृगु जी वैकुंठ के द्वार पर थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा बोले ये लो, ये भगवान है। सो रहे आनंद से। इनके भक्त धरती पे कितना सुख दुख पा रहे हैं इनको पता ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। 84 लाख योनियों में भटकते रहे, ये तो निश्चिंत पड़े हैं। भागवत की कथा सुन सुनकर लोग इन्हें बुला रहे हैं और ये हैं कि चरण चापी करवा रहे हैं लक्ष्मी से। इन्हें तो सुधी नहीं है। तो भृगु जी को क्रोध आया और गुस्से में वैकुंठ के द्वार से दौड़ते हुए गए बड़ी तेजी से और भगवान नारायण की छाती में जोरदार एक लात जमा दी। एक लात। ध्यान से सुन लीजिए बंधुओं, आपको पता लग जाएगा कि इंसान और भगवान में अंतर क्या होता है। हमसे कोई एक शब्द गलत कह दे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। एक शब्द बोलने का तरीका गलत हो तो भी हमें बर्दाश्त नहीं होता। और यहां भृगु जी ने खींचकर छाती पर एक लात मार दी। भगवान उठकर बैठ गए, अपनी छाती की ओर नहीं देखे, भृगु जी के चरण की ओर देखे। और चरण, एक हाथ से चरण उठाकर अपने हथेली में रखा। भृगु जी के दाएं चरण को, जिससे भगवान को मारा था लात, भृगु जी के दाएं चरण को उठाकर नारायण ने अपने बाएं हाथ में रखा और अपने दाएं हाथ से सहलाने लगे। अरे भूदेव महाराज, आपने इतनी खींचकर तेजी से लात मारी, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? मेरी जो छाती है ना वो वज्र की तरह कठोर है, लेकिन आपके चरण कमल की भांति कोमल हैं। कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? कहीं आपको कष्ट तो नहीं? भृगु जी बोले बताओ, इनको मैं लात मार रहा हूं, अपनी चिंता छोड़ो, अपना अपमान छोड़ो, ये मुझे ही देख रहे हैं। प्रणाम किए, धरती पर आए और उद्घोष कर दिया कि सबसे बड़े भगवान नारायण हैं। बोलिए नारायण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।